जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे द बिगेस्ट लाई अबाउट नीट ड्रॉप ईयर। देखो 500 आए हैं तो ड्रॉप ले लो, अगली बार तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सब लोग यही बोलते हैं। मैं भी इस ट्रैप में बहुत बार फंसा और हर साल फंसा। बट इस बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हो और कैसे तुम विजुलाइज कर सकते हो कि तुम्हारा ड्रॉप ईयर कैसे बहुत अच्छा हो सकता है और कैसे बहुत बेकार हो सकता है। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले देखो, तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक और वन मोर ईयर मतलब एक और साल गारंटी नहीं करता कि ज्यादा रिवीजन होगा, गारंटी नहीं करता कि बेटर एग्जीक्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, गारंटी नहीं करता कि इमोशनल हेल्थ तुम्हारी बेटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस सब पे तुम्हें एक्टिवली हर दिन 360 दिन अगले मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके ड्रॉप ईयर कुछ चेंज हो। फिर है पार्ट टू। सपोज करो दो बच्चे हैं, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, दोनों के 500 नंबर। स्टूडेंट ए सेम कोचिंग सेम टाइम टेबल सेम मिस्टेक्स, तुम्हें क्या लगता है उसके कितने नंबर आएंगे? मे बी 520। सो क्या 500 से 520 लाना और वो सब चीज से गुजरना एक ड्रॉप ईयर में, एक साल पूरा डालना, डू यू थिंक इट इज वर्थ इट? दूसरा बच्चा ये क्या करता है, एनालाइज करता है और चेंज करता है। ये मॉक एनालिसिस करता है, रिवीजन करता है, मॉक की स्ट्रेटेजी करता है, स्लीप पे ध्यान देता है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देता है, मिस्टेक ट्रैकिंग करता है। इसके आते हैं 650 500 से। सो क्या ये ऑटोमेटिकली हो गया? नहीं। स्टूडेंट बी ने सारी चीज पे निगरानी रखी, ध्यान रखा, जो कि स्टूडेंट ए ने नहीं रखा। सो यू हैव टू बी कॉशियस कि तुम्हें स्टूडेंट ए बनना है, स्टूडेंट बी बनना है। अब आता है कि डिफरेंट सिस्टम क्या होता है। देखो डिफरेंट सिस्टम है परफॉर्मेंस सिस्टम। देखो, शुड यू टेक अ ड्रॉप, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। व्हाट एग्जैक्टली यू शुड चेंज दिस मंडे, कि अगर आप सोच रहे हो कि आज से ड्रॉप लूंगा तो अगले दिन क्या चेंज करोगे पिछली बार से? क्योंकि अगर आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो अप्रैल में जो आपके इस हाल था, अगले अप्रैल में भी आपका वही हाल होगा। फिर पार्ट फोर, 5 थिंग्स दैट यू मस्ट चेंज एंड इट इज नॉट फिजिक्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई चेंज करना है कुछ, क्या चेंज करोगे? आप बोलोगे फिजिक्स, तो सॉरी बॉस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू शुड नो कि मैंने इस बार रिवीजन में ये गलती करी थी, पर अब मैं नहीं करूंगा। मैंने मॉक एनालिसिस में ये गलती करी थी, पर अब मैं कैसे बेटर करूंगा। मिस्टेक ट्रैकिंग कैसे करी थी और अब मैं कैसे करूंगा। मेंटल हेल्थ परफॉर्मेंस मेरी कैसी थी और इस बार मैं कैसे उसको सही करूंगा। मेरा डेली रूटीन कैसा था और इसको अब मैं कैसे सही करूंगा। यू हैव टू मेक ऑल दीज डिसीजंस डे इन एंड डे आउट। मेक अ सिस्टम और उसको फॉलो करना है कंसिस्टेंसी रिपीटिशन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटे 14 घंटे पढ़ के होगा, नहीं। 6 घंटे भी पढ़ोगे ना, पर आपका सिस्टम इंटैक्ट रहेगा तो आराम से होगा। पार्ट फाइव, करना कैसे। देखो, मेरे सबसे पहले अटेम्प्ट में 414 नंबर आए थे और आफ्टर 5 अटेम्प्ट्स आई रीच टू 600 मार्क्स। 5 अटेम्प्ट लगे मेरे को ये समझने में, ये सिस्टम समझने में। और सिर्फ मेरे ही सिस्टम में नहीं, कि मैंने क्या क्या चेंज करा हर एक स्टेप पे, हर एक ड्रॉप पे, क्या मेरी गलतियां थी, उसको मैंने कैसे चेंज करा कि मेरे लास्ट में 600 आए। प्लस टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ ड्रॉपर और रिसर्च ऑन दिस, कि पढ़ते कैसे, स्टडी कैसे करते हैं इफेक्टिवली, कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कैसे करते हैं, कैसे इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छे लगते हैं, कैसे रिवीजन होना चाहिए इफेक्टिवली, कैसे रिकॉल होना चाहिए। और ये सारी टेक्निक्स पढ़ के, कम से कम 100-200 रिसर्च पेपर पढ़ के, इनकी टेक्निक्स पढ़ के कि माइंड कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज करके हमने एक डिजाइन करा है। 500 से ज्यादा बच्चे अभी ये यूज कर रहे हैं, जो एक परफॉर्मेंस सिस्टम आपको बताता है। मैं कुछ बेच नहीं रहा, फ्री है, 7 दिन का ट्रायल है, कोड है लर्नजी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आपको कैसे हेल्प करता है? पहली बात, सब आप कोई भी ड्रॉप बैच लेते हो वो आपको शुरू से स्टार्ट करते हैं, मेरा ये मानना नहीं है। अगर आपके 400-500 नंबर आए हैं तो आप क्यों दोबारा शुरू से स्टार्ट कर रहे हो? आप अपनी बिल्डिंग यहीं से क्यों नहीं बनाते? सो नो द लेवल, आप अपना पहले लेवल देखो। फिर सिर्फ एकेडमिक से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात भूल जाओ। एकेडमिक से वन एस्पेक्ट, नॉट दी होल एस्पेक्ट। तो सिर्फ एकेडमिक से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें लगती है यार, बहुत सारी चीजें लगती है। नॉट एनफ। द थिंग इज वी रिफ्लेक्ट, हमारी गलतियां क्या थी, वी एनालाइज, हमने क्या करा, वी एक्ट, और फिर हम रिवाइज। ये लूप है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करते क्या है। सबसे पहले तुम ऐप पे जाते हो, एक ब्लूप्रिंट लेते हो,
चारों सब्जेक्ट का लगे, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी। हर एक सब्जेक्ट का 15 मिनट लगेंगे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स का तुमने ब्लूप्रिंट लिया, उस ब्लूप्रिंट को करने के बाद आपको वो टॉप 5 चैप्टर ऐसे बताएगा, उसके टॉपिक्स बताएगा, उसके सब टॉपिक्स बताएगा कि आपको वो करने हैं प्रायोरिटी में अगले 2, 3, 4 महीने में, जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसे ही 5 चैप्टर फिजिक्स में, 5 चैप्टर मतलब 20 चैप्टर अगले 3, 4 महीने में आपकी प्रायोरिटी के चैप्टर से। यहाँ आप नंबर छोड़ रहे हो तो आपको ये करने हैं, ये आपकी प्रिपरेशन देखेगा। बिकॉज बॉस हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें पूरा पढ़ के नहीं जाना, हमें एकदम वो नहीं बनना। हमें नीट क्रैक करना है, हमें उसका पैटर्न समझना है, हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो उसके आएंगे। फिर आपको जब ये 20 चैप्टर पता चलते हैं, आप एक एक चैप्टर का सबसे पहले पीवाईक्यू सेट देते हैं। पीवाईक्यू सेट में सारे पीवाईक्यूज है उस चैप्टर के। पीवाईक्यू सबसे पहले की, ये इंटेंशनल है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि नीट एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है, कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अभी भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप पीवाईक्यू लगाते हो, आप सेट पीवाईक्यू लगाते हो, आपका बस इतना सा ही काम था। अब जो भी काम करेगी हमारी ऐप करेगी, आपको बस जब जब हम बोल रहे हैं वो करना है। आपको और कुछ नहीं करना। ना आपको एनालिसिस में ध्यान देना है, ना आपको हर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, अब आपको सिर्फ वो करना है जो आपको ऐप बताएगी, बिकॉज इट इज डिजाइंड इन सच अ ब्यूटीफुल वे। एक आती है, आप कोई भी सेट करते हो प्री एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऐप का। इसे साइंटिफिकली कहते हैं मेटाकॉग्निशन, जो हम मेथड यूज करते हैं। कैसे? आप टैग करते हो जो भी आपका क्वेश्चन गलत था, क्यों गलत था, और वो हम स्टोर करते हैं। वो शिफ्ट को पता होता है, वो शिफ्ट स्टोर करता रहता है, ताकि आप जब भी उस चीज को रिपीट कर रहे हो, हम आपको एक ट्रिगर देता है। फिर आप प्री एनालिसिस करते हो, टैग करते हो अपनी हर मिस्टेक्स, सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन गलत था, क्यों, किस लिए गलत था। फिर 5 स्टेप की आपको पूरी एनालिसिस मिलती है, जिसमें आपको क्या नहीं मिलता, जो इंपॉर्टेंट है वो मिलता है। ऐसी एनालिसिस जिसमें आपको 3 घंटे लग जाएंगे, वो हम आपको 5 सेकंड में देते हैं। बट हाँ, प्री एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर आपको पता चलता है कि आपका क्या गलत हुआ है यहाँ पे, आप उसे सही कैसे करोगे, और अब रिवाइज कैसे करना है। हाँ, रिवीजन भी शॉर्ट हो गया। कैसे? सेट पीवाईक्यू आप करते हो, तो आपको ऐप बताती है कि अब सेट ए कब करना है। हाँ, वो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे एनालाइज करती है, उस हिसाब से आपको वो डे बताती है कि आपको 1 दिन बाद करना है, 2 दिन बाद करना है, कब करना है। फिर आप सिर्फ एक टैप करना है और आपका सेट ए शेड्यूल हो जाता है इन ऐप कैलेंडर में। पूरा कैलेंडर है, जैसे टॉप लेवल अचीवर्स वर्क करते हैं, जैसे टॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, उसको सेट करते हैं, वैसे ही पूरा आप यहाँ पे अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। अब आपको रिमाइंडर जाएगा कि अगर मेरे को 20 अगस्त को मेरा एक वो है, सेट ही करना है, तो आपको पता चलेगा, रिमाइंडर आएगा जब भी आप चाहो कि 19 अगस्त को, कि कल तुम्हारा एक रिवीजन है इसका, याद रखना। फिर आप ये शेड्यूल करते हो कैलेंडर में, अब चीज़ें रिपीट होती है, आप सेटें करते हो, यही पूरा लूप आता है। फिर आप सेट भी करते हो, और ऐसे कम से कम 1.5-2 महीने में आप एक चैप्टर करते रहते हो। पैरेलली आप से और चैप्टर भी करते हो, ताकि आपकी मैक्सिमम रिटेंशन और रिकॉल बढ़िया हो, और आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सको। सी, दिस इज ऑल साइंस। हमने बहुत मेहनत करी है उसको बनाने में। आप 7 दिन का ट्रायल है, आप करके देखो। 500 से ज़्यादा बच्चे अभी यूज़ कर रहे हैं दोस्त। ये सब तो आप कर रहे हो, पर बैकएंड में क्या हो रहा है? हर बार आप सेट देते हो तो सारी आपकी मिस्टेक्स कैटेगोरिकली, कि आपके कौन से टॉपिक में कितनी एक्यूरेसी है, सब टॉपिक लेवल पे आपकी क्या एक्यूरेसी है, कौन-कौन से क्वेश्चन आप रिपीटेडली गलत कर रहे हो, वो जाता है हमारी मिस्टेक नोटबुक, जिसकी बात हम करेंगे अगली बार। सो दिस इज़ द चैनल वी आर मेकिंग जस्ट फॉर ड्रॉपर्स। अगर आप ड्रॉपर हो नीट 2027 के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। और जो भी कंटेंट है, नो ब्लफ, नो मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ कि भाई कोई ऐसी ऊट-पटांग रील। आई जस्ट वांट टू बिल्ड इंडियाज़ ओनली ड्रॉपर कम्युनिटी। बिकॉज़ देखो, फर्स्ट टाइम जो नीट देता है उसके लिए बहुत सारे बैचेज़ हैं। ड्रॉपर के लिए कोई बैच नहीं है। ड्रॉपर की कोई बात नहीं करता। सो लर्नज़ी इज़ ऑल अबाउट ड्रॉपर्स। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, और ये वीडियो पूरी देखना। पूरी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमने एक-एक पॉइंट आप लोगों के लिए कैसे डिज़ाइन करा है, कैसे साइंस हमने ऐसे फिट करी है कि आपको पता नहीं चलेगा, पर आप 1-2 महीने में उसके रिजल्ट्स देखोगे ही देखोगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।